हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग है संडे का और यहाँ पे मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। संडे को वैसे हमेशा भागम भाग रहता है, पर इस बार संडे मैंने बहुत अच्छे से बिताया है। और थोड़ा सा अपने टाइम टेबल में चेंज करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुद को ही अच्छा लगता है और खुद के लिए भी काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत टाइम टेबल को चेंज करना चाहिए। अगर आप परेशान रहते हैं काम से तो थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को चेंज करके देखिए, आपको भी आराम मिलेगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल चावल और सब्जी। रोटी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि रोटी है इसलिए मुझे नहीं बनाना है। तो मैंने यहाँ पे पटल और आलू की सब्ज़ी बनानी है, जिसके लिए मैंने परवल को भून लिया है, फ्राई कर लिया है, और आलू को भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। इस तरीके से बनाने से सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और संडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब अच्छे से बैठ के खाना इंजॉय करें सब साथ में। तो वो पॉसिबल हो पाता है जब अपना टाइम टेबल आप चेंज कर लेते हो। कई बार क्या होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि संडे है, चलो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, लेट उठूँगी, पर उस चक्कर में मेरा सारा काम लेट होता है और पूरे दिन टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। पर इस बार मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे बहुत ही आराम मिला। तो यहाँ पे मैंने परवल आलू को फ्राई करके निकाल लिया है और बेसिक से मसालों के साथ में सब्ज़ी बनती है, लेकिन अच्छी बनती है। मतलब मैंने जार में डाला था प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन। जनरली मैं यही मसाले डालती हूँ, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। मतलब रेगुलर के जो मसाले होते हैं और रेगुलर में जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें इस टाइप के ही मसाले मैं ऐड करती हूँ। कुछ अलग बनाना हो, कुछ ख़ास बनाना हो, कुछ अलग रेसिपी हो, तो उसके लिए थोड़ा सा तामझाम होता है, थोड़ी सी अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। वरना जो रोज़ हम बनाते हैं उसके लिए तो जो बेसिक से मसाले होते हैं तो बस वही मैं यूज़ करती हूँ। मसालों को अच्छे से भून लिया था, मतलब जो ड्राई मसाले हैं उसको डाल के अच्छे से भून लिया था। प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक के पेस्ट को, और उसके बाद में जो ड्राई मसाले होते हैं हमारे मसलदानी में उसको भी डाल दिया, उसको भी अच्छे से मसालों के साथ भून लिया। जब तेल छोड़ने लगा मसाला, उसके बाद में मैंने ऐड किया है जो फ्राई की हमने रखा था पटर पटर और परवल और आलू। पता नहीं कहीं कहीं पे पटर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे पटल भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हम लोग परवल बोलते हैं। पर पता नहीं मैं आज की पटल पटल कर रही हूँ। तो वो मैंने सब्ज़ी डाल दिया, उसको भी भुनने के लिए छोड़ दिया है, तो क्योंकि मैं लटपटी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, मैं रस्से वाली नहीं बनाती दाल चावल के साथ में। यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, मतलब दाल तड़के की तैयारी कर रही हूँ। दाल को भी मैंने उबाल लिया है। तो इस तरीके से एक मतलब एक काम होता रहता है और दूसरे काम में मैं लगी रहती हूँ। मैं पूरा साथ में करके नहीं कभी भी किचन में जाती, क्योंकि कुछ देखो ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी आपने छौंक दिया, आटा लगा लिया। कभी कभी ऐसा करती हूँ कि आटा लगा देती हूँ, सब्ज़ी काट लेती हूँ, और उसके बाद में एक तरफ सब्ज़ी छौंक दिया और एक तरफ रोटी बना रही हूँ, तो उससे भी आपका टाइम काफ़ी सारा बच जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि परवल और आलू को गलने में थोड़ा सा चाहिए पानी, नहीं तो फिर वो गलता नहीं है, टाइम ज़्यादा लेता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, पर सब्ज़ी मेरी लटपटी ही बनने वाली है। यहाँ दाल भी उबल गया था, तो इसको मैं विस्कर से ही कर दे रही हूँ और अच्छे से हो जाता है विस्कर से। और उसके बाद में अब तड़का लगाऊंगी। तो इस तरीके से संडे अपने हाथ में है कि किस तरीके से आप इंजॉय करने चाहते हो या उसको सज़ा जैसा बनाना चाहते हो। क्योंकि देखो करना तो हमको ही है ना। सच्चाई यही है कि जल्दी उठो या फिर लेट उठो, करना खुद को ही होता है, कहीं से कोई हेल्प मिलना नहीं होता, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। ठीक है, उल्टा संडे के दिन तो मेरे हस्बैंड बहुत सोते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं। मतलब उठेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर सो जाएंगे। उसके बाद में फिर से उठेंगे, मतलब नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर सो जाएंगे। कुछ काम सोच के रखो, एक्स्ट्रा काम कुछ सोच के रखो कि चलो संडे के दिन होगा, नहीं हो पाता है। मतलब बहुत पीछे पड़ो तब जाके वो काम होता है। कई सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, सच बोली मेरे से नहीं होगा वो इनकी हेल्प के बिना। तो इसीलिए फिर वो काम पड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली है, मतलब दाल तड़के की तैयारी कर ली है। तो जैसे मैं बताऊँ कि अभी जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं तो वो मैंने धो धो के रखे हुए हैं, और उसको पैक करके भी रखे हुए हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ है। और जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो भी, लेकिन वो वैसे ही बेड पे रखे हुए हैं। अब इनके हेल्प के बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे से अकेले से होगा नहीं, क्योंकि बेड बॉक्स में उसको डालना है। तो इसीलिए, और खूब इंजॉय करते हैं अपना संडे, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इस चक्कर में कि हम भी लेट उठेंगे तो हमारा तो फिर सारा दिन ही निकल जाता है। और गर्मी के दिन में सच बोलूँ किचन में ना, मतलब अगर 11 बजे के बाद में किचन में टाइम बिताना पड़े तो बहुत मुश्किल लगता है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा जल्दी सुबह उठ जाते हैं और काम निपटा लेते हैं। यहाँ पे मैं चावल बिठा रही हूँ, जिसमें मैं घी भी डाल देती हूँ 1 चम्मच, जिससे कि चावल बहुत खिले-खिले बनते हैं और स्वाद भी अच्छा लगता है। आप करके देखिएगा। दूध भी मैंने डाल दिया था तपेली में गर्म होने के लिए, और सुबह में गर्म किया और दूध नहीं था तो फिर पैकेट से ही चाय बना लिया था, तो इसलिए आधा अधूरा दूध आपने देखा तपेली में था, आधा पैकेट। यहाँ पे सारा काम मेरा डन हो चुका है, इसलिए मैं सफाई भी कर दे रही हूँ ताकि किचन थोड़ा देखने में अच्छा लगे। देखो यहाँ पे मतलब चावल की 1 सीटी भी लग गई, तो बंद कर दूँगी अब मैं। कहाँ गए थे? कहाँ गए? तो ना खाना यार, चलो। जब देखो ब्लॉग करते रहते हो। मेरा ब्लॉग बहुत कम बनता है बेटा, मैं ब्लॉग इतना ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। तो लाइट वाइट सब बंद है, पीछे कुर्सी देखो, बेड पे कुर्सी है देख लो, और नीचे बैग है, क्योंकि या आई एम कमिंग। तो बेड पे कुर्सी है, नीचे कर दे इसको, मैं बैठूं क्योंकि अभी वो पोछा लगा के गई है ना, तो मैं कुर्सी, ये वाली कुर्सी को तो ऊपर ही कर देती हूँ, क्योंकि ये देखो ये भी कुर्सी है, तो कर नहीं सकते। कितना इधर उधर करेंगे ना, मतलब अगर सामान रहेगा तो सफाई अच्छे से नहीं होगा, तो इसीलिए इस वाले कुर्सी को, प्लास्टिक वाली कुर्सी को मैं ऊपर ही कर देती हूँ, और उनको भी आसानी रहता है सफाई करने में, इधर उधर ज़्यादा नहीं करना पड़ता, इसीलिए। और जा रहे देख रही हूँ मैं, आपको नहीं करना है। तो जा रही हूँ मैं खाना खाने। मैं क्या, हम लोग सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। ओम जा चुका है, तो हम लोग 3 जन हैं, तो खाना बना लिया। खाना बना के फिर मैं नहाने गई। एक्चुअली खाना बना के तुरंत नहीं नहाने गई, थोड़ी देर में बैठी अपना मोबाइल लेके मोबाइल चलाया है। उसके बाद में फिर कपड़े धोए हैं, मशीन में धुल गए थे कपड़े, मशीन में धुल जाते हैं, पर मुझे उसको खंगालना पड़ता है बाल्टी में लेके, क्योंकि जो ड्रायर है ना वो ख़राब हो रखा है हमारा काफ़ी टाइम से। तो फिर मैं निकाल के और उसके बाद में बाल्टी में खंगा के नल पे रख देती हूँ। अब पानी झड़ जाएगा, पानी सब निकल जाएगा, उसके बाद में सुखा दूँगी। तो काफ़ी टाइम उसमें भी लग जाता है। और वॉशिंग मशीन भी है, हेयर ड्रायर होता है। क्या होता है? हेयर ड्रायर, ड्रायर होता है ना उसमें, हाँ। हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर नहीं होता है, हेयर ड्रायर अलग होता है और क्लॉथ ड्रायर अलग होता है। वो जो कपड़े का ड्रायर है वो अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग ड्रायर होता है। वो जो मशीन में जो ऐसे दीवार पे वो लगा हुआ है वो कौन सा लगा ना, वो जो दूसरे तरफ है ना, छोटा वाला, देखा है ना? ना, उसको ढक्कन खोलेगा ना, कभी यूज़ नहीं किया ना, इसलिए पता नहीं। वैसे ढक्कन खोलेगा ना तो वैसे जैसे बड़ा वाला है ना, वैसे ही दूसरे तरफ भी है, लेकिन उसमें कपड़े रख देंगे, बंद कर देंगे उसको, और बटन उसका चालू कर देंगे ना, तो उसका पास सारा, हाँ, और वो ख़राब हो रखा है, तो इसीलिए हाथ से ही करना पड़ता है। हाँ, उसके बगल में, उसी में तो है, साथ में ही है। अब देखो, जब तक चल रहा है चला रहे हैं। मेरा ऐसा है ना कि जब तक जो चीज़ चलता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि चलाया जाए उसको, ऐसा है। और कि लोग खाना निकाल रहे हैं। मम्मी आइसक्रीम भी खाती है ना, तो एक क्रीम तक नहीं छोड़ती। मम्मी को आइसक्रीम पसंद ही नहीं है बेटा। मम्मी आइसक्रीम खाती कहाँ है? घर चकाचक हो रखा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रखा है। कभी कभार खाती है। मुझे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे बाहर का मम्मी को सिर्फ चाय पसंद है। चाय पसंद है। मम्मी देखो, मम्मी बिल्कुल देसी है भाई, एकदम हाव देसी है। देसी खाना पसंद है, सिंपल रहना पसंद है। मैं बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करती हूँ, कोई इतना ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं, बहुत ज़्यादा क्या मेकअप करती ही नहीं हूँ। सच बताऊँ, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ। आपसे भी देसी तो मैं हूँ। मैं खिचड़ी खाता हूँ ना, थोड़ा बचा रहता है, मैं हाथ से नहीं खाता, सीधे चाट लेता हूँ। मैगी में देखा है ना आपने कैसे? बाबू, आप बात ऐसे करते हो ना कि हंसी कंट्रोल ही नहीं होती, और मेरा मुंह खुल जाता है इतना बड़ा हंसने के लिए, सच में। ऐसे बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट खाना होता है। पतिदेव जी आ गए खाना लेके, जिसको भी खाना हो आ जाओ भाई। मैंने तो ऐसे हाथ में थाली लेता हूँ, नंग 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 चाट लेता हूँ। चावल नहीं आज क्या? है ना, वो खा के लाएंगे सर। अच्छा, खा लो मुझे चावल। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, परवल आलू की सब्जी है। और किसकी? परवल आलू। परवल। आप तो वो ग्रेवी पड़ा है पनीर वाला, जाओ ले हाँ, वो तो दो। लो। जाओ वहाँ से ले आओ। चावल के साथ खा- ये गिर जाओगे, ऐसे मत करो, उतर जाओ। मैं चावल के साथ खाऊंगी। रोटी नहीं खाएगा? हाँ, कल की रोटी कौन खाए? है ना? कल की रात की रोटी देखो होगी। मेरे नाखून white कैसी white। सब्जी ऐसी बनती है ना, कभी तारीफ नहीं करते, भूले भटके भी कभी तारीफ नहीं करते।
कोई चीज़ अच्छी बनेगी तो बोलेंगे ऐसी ही बनती है, ये नहीं कि बनाने वाले को थोड़ा क्रेडिट दिया जाए। मम्मी थोड़ी कॉन्फिडेंट होके और अच्छा और अच्छा बनाए, हाँ वही तो, कि तारीफ मिलता है तो थोड़ा और अच्छा बनाने का मन होता है। ये देखो, अरे यार कहाँ से क्या दिखा रहे हो? नाखून हाँ तो देखो रहता है, guys, सबके रहता है, वाइट वाइट मेरा कितना बड़ा है नाखून। काटना है, चलो मेरा भी आज काटना है, शेप देना है नाखूनों को, बहुत बेढंगे से लग रहे हैं, मेरे अच्छे छोटे नहीं लग छोटे रहे वाले में भी ऊपर है नाखून। हैं। इसका शेप देना है और राइट हैंड का मुझे पूरा कट कर देना है, बड़े हो गए हैं। जाओ ले आओ अपना, वो ले आओ, सब्जी ले आओ। नाखून में और आज संडे थोड़ा सा मेरे लिए रिलैक्सिंग है, क्योंकि आज मैं जल्दी उठी थी। और गाइस आज मैं मैं जल्दी भी 6 बजे उठा था, मैं भी 6 बजे उठा था। तो ये उठ के सो गए थे वापस। मैं भी 6 बजे उठी थी, एक्चुअली 5:30 बजे उठी थी, फिर मैं सो गई थोड़ी देर। मैं बोली अभी इतना जल्दी उठ के भी क्या करूँ। वही मेरे को भी याद है 6 बजे उठा ना, मेरे को भी याद है आज संडे को इतना जल्दी उठ के क्या करना है। हाँ, जैसा भी इनका स्कूल चालू है तो संडे इनको छुट्टी इंजॉय करना होता है। स्कूल है। चालू है, तो वही तो बोल रही हूँ, रोज तो आपका संडे जैसा ही है। अभी तक मेरा सारा काम पूरा हो चुका है, मतलब मैं जल्दी उठी, कितने बजे उठी, 6:45 बजे, 6:30 बजे उठी। पहले 5:30 फिर नहीं 5:30 बजे उठी और वापस सो गई। मैंने बताया नहीं क्या, मैं 5:30 बजे उठी वापस सो गई। मैं बोली इतनी जल्दी उठ के मैं करूँ क्या। वही ना, मैं भी उठा ना 6 बजे, तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा कूदा, ठीक है। फिर वहाँ पर गया, बाहर खड़ा था तो रेयांश के दादा कपड़े सुखा रहे थे। इतनी जल्दी वो सुबह उठ गए थे, ऐसा? मतलब चद्दर वद्दर उधर रेलिंग पे टांग रहे थे, ठीक अच्छा। है। फिर बाहर खड़ा हुआ, ठीक है, थोड़ी देर, फिर अंदर आया, फिर मुंह धोया, मतलब फ्रिज में थोड़ा सा पानी था, उससे मुंह पे ठंडा पानी। इतना ये कर लिया उसके बाद आके वापस सोया है? हाँ, तो फिर मेरे को याद आया कि आज संडे है, तो मैं सो के आ गई। कुछ भी यार सच में, भगवान की कसम ऐसा तो यही होता है। इसके लिए मैं गाइस मम्मी को कुछ बोलता नहीं हूँ, इनको यकीन ही नहीं होता कोई चीज पे। तो मैं उठी 6:30 पौने 7 बजे, और उसके बाद उठ ही गई, मतलब काम में लग गई। मैंने बोला बर्तन थे रात के वो धुला, फिर कपड़े मशीन में डाले वो निकाले, पानी मोटर चालू करना पड़ता है वो किया, झाड़ू निकाल दिया मैंने, फिर चाय बनाया, चाय बना के थोड़ी देर बैठी चाय लेके, और चाय के साथ साथ मोबाइल भी लिया। तो मोबाइल लो तो आधे घंटे तो ऐसे ही चले जाते, पता ही नहीं चलता है। रील देखते देखते, ब्लॉग देखते देखते, मतलब क्या है, चाय के साथ साथ, सुबह 9 बजे धूप चाय हाँ चाय के साथ साथ मोबाइल लेके बैठे ना तो आधे घंटे कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। उसके बाद फिर से फटाफट उठी और दाल चावल, मतलब दाल भिगोया और सब, मतलब वही खाना वाना बनाया। और उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर मोबाइल लेके बैठी, फिर नहाने धोने के कपड़े अपने धोए। तो ये रहा, और आज सही में अभी तक काम एकदम पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं है भागम भाग वाला नहीं है, अच्छे से आराम से मैंने अपना काम सारा निपटाया है। नहीं तो हर संडे को लेट उठती तो ऐसा लगता है कि भाई लेट ना हो जाए, फटाफट से सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। पर आज मैंने काम को भी आराम से किया है, ऐसा कोई भाग भाग के नहीं किया है। तो ये होता है जल्दी उठने का फ़ायदा। और मैं सोच रही हूँ कि हमेशा मैं जल्दी उठूँ, सोचती बहुत हूँ लेकिन होता कुछ नहीं। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और हमारे यहाँ मतलब वो जब बाल धोते हैं ना तो बिना सिंदूर लगाए, यानी ऐसे ही मुँह जूठा नहीं करते। मैं सिंदूर लगा रही थी और यहाँ पे देखो दिख रहा होगा नाक पे मेरे सिंदूर फैल गया, मेरे गाउन पे भी फैल गया थोड़ा बहुत, नाक पे भी आ गया है। हाँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है छिल गया है, तो छिल गया ऐसा लग रहा है, खून निकल रहा है, सिंदूर फैल गया थोड़ा सा। खून नहीं निकल अब जा रही मैं खाना खाने। इनको देख के तो लगता नहीं है कि बिहेवियर से जो इससे रिलेट करता है, पर क्या ला रही है बेटा? रोटी। तो डब्बा ही लाता ना, हाथ में ला रहे थे। पापा को एक ही चाहिए थी ना, तो डब्बा ही ला रहे थे, मेरे को भी खाना ही नहीं है, मैंने खाने थी। खाने तो बैठे नहीं हो, गाइस को भी खिला दो एक रोटी का टुकड़ा तोड़ के। गाइस अपने घर में खाएंगे, मेरे बोलने से थोड़ी आ जाएंगे यहाँ पे खाने, तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं बोलती नहीं हूँ। ओ उधर कोई आया खाने के लिए। गाइस सब अपने घर में खाएंगे या खा लिए होंगे, दोपहर का टाइम हो चुका है, काफ़ी घर में लोग खा लिए होंगे, है ना। वो तो जल्दी भी खा लेते हैं। यार मम्मी कैलेंडर चेंज करना है। हाँ आज चेंज करना पड़ेगा, कैलेंडर नहीं बेटा, पेज चेंज करना। वो है तो कैलेंडर में। हाँ चलो भाई खाना खाया जाए। कहाँ से क्या होता है मम्मी? हाँ कर उसको उल्टा कर, खाएगा। लाइट नहीं है ना मेरे घर में, लाइट की बचत करते हैं, फिर भी लाइट भी बहुत आता है। इस बार लाइट की है, इस बार कब आ?
लाइट का बचत करते हमेशा बंद करती रहती हूँ। पंखा अगर ना जरूरत हो तो बंद करती रहती हूँ, लाइट बंद करती रहती हूँ। हटा क्यों नहीं देते? फिर भी लाइट बिल बहुत आया। मौसम अच्छा हो रखा है क्योंकि एक दिन बारिश हुई थी ना, तो थोड़ा सही वाला मौसम हो रखा है। मतलब उतनी तेज़ गर्मी नहीं है, भयंकर वाली जो गर्मी जिसमें पड़ रही थी ना वैसी नहीं है। जगन्नाथ रथ चलो मैंने यहाँ का मौसम का हाल आप सबको दे दिया, अब खाना खाया जाए। जगन्नाथ क्या रथ यात्रा होगा। रथ यात्रा। हाँ। अरे ना 7 तारीख को बकरा ईद है, बकरा काट के चलो मैंने आपको यहाँ अहमदाबाद की मौसम की जानकारी दे दी। अब खाना खाया जाए कि भाई यहाँ गर्मी थोड़ी कम हो गई है, तो अच्छा लग रहा है मौसम थोड़ा। देखें चल रहा था कहाँ और देख रहा था कहाँ, अभी गिरते बाबू टूट जाता हाथ पैर आपका।